भरते वक्त हर किसी का यही सवाल है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है तो कट ऑफ तो आसमान छू जाएगी, लेकिन असली सवाल ये है कि जब लाखों लोग अप्लाई कर रहे हो तो क्या मेरा चांस है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निकिता मैम और मैं पढ़ाती हूं आपको फिजिक्स। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल का जो स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। हमारे पास करीबन 35,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, सबसे पहली बात तो एक चीज यहाँ पर बहुत बढ़िया है कि कोई भी सिटीजन हो, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो इस एग्जाम को देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। वो ये एग्जाम बहुत ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस एग्जाम को आप अटेंड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसकी टेंटेटिव शेड्यूल आपके पास क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। एक टेंटेटिव आपको बता दिया गया है कि सितंबर के पहले हफ्ते में आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो हो सकता है। रिजल्ट आपका 4th वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा। उसके बाद एक इंटरव्यू पीरियड होगा आपका 1st से 3rd वीक ऑफ नवंबर में, और फाइनल पैनल पब्लिकेशन आपका होगा 24 नवंबर। और काउंसलिंग एंड रिकमेंडेशन आपकी कब से चालू हो जाएगी, 29 नवंबर से चालू हो जाएगी। असिस्टेंट टीचर जिसमें 9 to 10th की जो क्लासेस हैं वो हमारे पास वैकेंसीज है करीबन 23,000 से भी ज्यादा, और जो टीचर्स 11th and 12th क्लासेस के लिए हैं 12,000 से भी ज्यादा हमारे पास इनकी वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज हमारी 35,000 से ऊपर भी टच कर रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है हम सबको। अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना कंसेप्ट को बहुत ही हाई लेवल का रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर कि जो क्लास 9th और 10th, देखिए बात आती है जब विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की जब बात आती है तो वहां पर एंट्री कौन लेता है, मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल साइंस में अगर आप देखते हैं 9th और 10th के लिए तो आपके पास करीबन 4,352 वैकेंसीज हैं। और 11th और 12th के लिए जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, उसमें आप क्या देखते हैं 800 से भी ज्यादा आपके पास वैकेंसीज हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है, आगे एक चीज और यहाँ पर आती है कि एग्जाम का पैटर्न हमारा कैसा आएगा। तो एग्जाम के पैटर्न में टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से 60 मार्क्स का आपके पास रिटर्न एग्जामिनेशन है। तो इससे हम ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो इतना वास्ट सिलेबस है टीजीटी का भी और पीजीटी का भी, वो सिर्फ 60 मार्क्स में आएगा। एकेडमिक स्कोरिंग आपकी 20 मार्क्स और इंटरव्यू और डेमो आपका 20 मार्क्स में आएगा। लेकिन मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं 60 मार्क्स की, जिसके अंदर हमारे पास ये चीज है कि आपको मेन चीजें जो है, मेन जो कंसेप्ट्स हैं, मेन जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम पीजीटी की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स, दो ऐसे मोस्ट इजी एंड मोस्ट कंसेप्चुअल, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी बच्चे के लिए बहुत ही आसान रहेगी, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स भी हैं। तो टॉपिक्स के बारे में तो हम आगे बात करते हैं। मेन आपको ये बताना था कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। पीजीटी का अलग और टीजीटी का अलग। देखो, पीजीटी और टीजीटी को दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड कर रखा है, कंसेप्ट दोनों में सेम है, लेकिन जो चीज क्या है मेन यहाँ पर डीपर कंसेप्ट, डीपर कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है आपका वो यहाँ पर पीजीटी में ज्यादा है। कंसेप्ट सेम है लेकिन उसको डीप तरीके से बहुत ही गहराई में समझना है तो पीजीटी है, अगर बेसिक समझना है तो वो टीजीटी है। तो पीजीटी में अगर हम फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो क्या है, मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास हीट, साउंड एंड ऑसिलेशन वेव्स। हीट में आपका स्पेसिफिक हीट, आपके जो लॉज हैं वो भी, साउंड है आपके पास, ऑसिलेशन और वेव्स है हमारे पास। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे बहुत से कंसेप्ट जो आपने सुने होंगे, अब वो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके पास जो ये टॉपिक्स हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को 0 से 100 कर सकते हैं अगर आपने इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, टीजीटी के लिए आप आते हैं, मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दोनों में सेम है। टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है वो क्या है, दोनों के अंदर वो चीज, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि किसी के अंदर कंसेप्चुअल जो डीप है और किसी के अंदर कंसेप्चुअल डीप नहीं है।
बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो हमारे बैचलर्स टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पूछे जाते हैं, ये बात हमको पता है। और टीजीटी के अंदर हमारे 9 to 10th एंड हमारा बैचलर्स लेवल तक कुछ कुछ कंसेप्ट पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा कट ऑफ कैसी जाएगी। मेन जो टॉपिक है हमारा आज का वो क्या है, हमारी कट ऑफ कैसी जाएगी। जो असली कट ऑफ होती है वो कभी भी, वो हमेशा जो डिपेंड करेगी ना, हमेशा वो किस पे डिपेंड करेगी, पेपर की डिफिकल्टी पे, आपकी एक्यूरेसी पे, और तीसरी चीज मेन चीज वैकेंसी टू कैंडिडेट की रेशियो पे। करीबन करीबन 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 20 से 30% बच्चे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन बच्चों से हटना है कि जो उन चीजों को क्या कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें उनको पेपर की क्लैरिटी नहीं है, उनको पैटर्न नहीं पता है, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं करे हैं। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। आपको ये नहीं देखना है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे आएगी या इतने सारे लोग पेपर देने को तैयार हैं, पूरा भारत जो है वो ये पेपर के लिए अप्लाई करेगा, 2 लाख से 3 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, लेकिन वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा। और अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आ गया तो आपकी कट ऑफ भी कम हो जाएगी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो नंबर्स पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान देंगे। अगर आप एक टॉपिक को इतने अच्छे से समझते हैं, हर टॉपिक, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लीजिए, चाहे आप कोई भी टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स का भी अगर आप कोई टॉपिक उठा लेंगे, कोई भी रमन इफेक्ट, कोई भी अगर आप टॉपिक उठा लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ भौतिक विज्ञान की, तो इसी के अंदर बात करेंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर उठा लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो आपको इन टॉपिक्स के अंदर जो मास्टरी करनी है, इन टॉपिक के अंदर मास्टरी आपने एक बार कर ली, आपको पेपर निकालने से, सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है कि 3 गोल्डन रूल्स हैं मेरे बताए हुए 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। मैं अपनी हर क्लास में ये चीज बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए वो एक खजाना है, एक गोल्ड माइन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी लेवल के हो, आप कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, आप पीजीटी दे रहे हो, आप दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, देखिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, पेपर के पैटर्न को एनालाइज करो और ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन जो टीजीटी के पेपर में आए थे, वो 2022 के पेपर में आए थे, जो बाकी पेपरों में आए थे, क्या वो अब दोबारा आए हैं? क्योंकि हमें उसकी पॉसिबिलिटी पता चल जाती है। अगर कोई कंसेप्ट बार बार पूछा जा रहा है, मतलब वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज क्या है, स्मार्ट रिवीजन। 80 से 20 का रूल रखो कि 80% मार्क्स आपकी रिवीजन से ही आते हैं। अगर आपने क्या करा, पढ़ लिया और अगले दिन उसको रिवाइज नहीं करा है, तो आप उस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज नहीं करना है, अपनी रिवीजन को अप टू डेट रखना है। एक टाइम टेबल बनाओ, पूरे दिन की दिनचर्या बनाओ और आपको उस चीज के ऊपर रहना है। ठीक है, मॉक टेस्ट करो। हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए, आप उसको जरूर ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो निकल जाए, और इन कट ऑफ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आप लोगों के साथ, आपके एग्जाम की गारंटी लेती हूं मैं। मॉक टेस्ट जो है आपके, वो सिर्फ स्पीड पर डिपेंड। ऐसा नहीं करना है कि अगर हम जितनी जल्दी कर पा रहे हैं हम अच्छे हैं, नहीं, धीरे धीरे करके स्पीड बनाओ। क्योंकि देखिए सितंबर में पेपर है, आपके पास अभी टाइम है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मास्टरी बिल्कुल डेप्थ, 0 से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की चीज को हम यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट में बता के जरूर जाइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।